पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया और खित्ते में एक जंग का आगाज कर दिया। पाकिस्तान की सरहदों पर बिला इख्तियार गोलाबारी की। पाकिस्तान के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। दोनों इतराफ से भारी असलहा और मिसाइल और टैंक सरहदी इलाकों में पहुंचने शुरू हो गए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके भारत की कई चौकियों को तबाह बर्बाद कर दिया और बहुत से फौजी हलाक कर दिए गए। आर्मी चीफ ने भारत को वार्निंग दी है कि अगर इसने इस तरह की दहशतगर्दी जारी रखी तो इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके बाद वजारत खारजा की तरफ से भी भारत को मुतनबे किया गया है कि वो अपनी जंगी चालों पर गौर करे, वरना इसे लेने के देने पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से अब भारत भी सरासमगी का शिकार हो चुका है। लेकिन अपनी जिद की वजह से इसने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है और इसने हवाई एयर बेस पर अपने जंगी त्यारे भेज दिए हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब तजिया निगार इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगले 1-2 दिन अहम है और ऐन मुमकिन है कि पाक भारत के दरमियान फिर कोई बाकायदा जंग शुरू हो जाए। अगर ये जंग छिड़ती है तो बड़ी तबाही का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इसीलिए अवाम को भी तैयार रहना पड़ेगा कि कोई पता नहीं कि हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले कि हम आपको खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह करें, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफिद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर खित्ते की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। प्यारे दोस्तों, खित्ते की सूरत हाल का हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किस डगर पर जाएगी। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान की चौकियों पर फायरिंग शुरू कर रखी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इसको जवाब दे रहा है और पाकिस्तान ने भी शदीद जवाबी हमला करके भारत की मुतअद्दिद चौकियों को खाक नशी कर दिया है और तोप खानों को भी नुकसान पहुँचाया है और जानी और माली नुकसान भी किया है। लेकिन भारत अपने इस नुकसान पर पर्दा डाल रहा है और अपने जंगी जुनून में कमी नहीं ला रहा। पाकिस्तान ने इसके तोप खानों को सर्द कर दिया और खामोश करवा दिया है, लेकिन भारत फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। नाज़रीन ग्रामी, भारत के पाकिस्तान पर हमले का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये कि चीन का बदला पाकिस्तान से लिया जाए। जैसा कि साबका कई वीडियो में हमने आपको भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के मकाम पर होने वाली झड़पों के बारे में बताया था कि चीन ने लद्दाख से बहुत सा इलाका छीन कर अपने कब्जे में कर लिया है और भारत की फौज को वो नुकसान पहुंचाया है कि भारत की नस्लें भी याद रखेंगी और दुनिया में भारत की जो जिल्लत हो रही है उसका भी जवाब नहीं। इसकी अपनी फौज इसे कह रही है कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। इसकी वजह शदीद सर्दी में भारतीय फौजियों के पास साजो सामान की किल्लत बताई जाती है, जबकि इसके बरक्स चीन के फौजी मुकम्मल साजो सामान रखते हैं। प्यारे दोस्तों, अब भारत का मंसूबा ये है कि भारत चाहता है कि अपनी फौज और अवाम की तवज्जो चीन की तरफ से उठाई जाने वाली जिल्लत से हटाकर पाकिस्तान की तरफ मबजूल कर दे। इसलिए इसने पाक सरहद पर कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन पाकिस्तान भी मोहतात था। इसने भी भारत के वो जासूस ड्रोन जो पाक सरहद के अंदर आकर जासूसी करते थे मार गिराए हैं, जिनकी तादाद 11 बताई जाती है और पाक फौज के तर्जुमान ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। इसके साथ साथ इसने तेजस और राफेल तैयारों को भी अंबाला एयर बेस पर तैयार रखा हुआ है, जिसकी वजह से माहिरीन कहते हैं कि शायद भारत का प्रोग्राम फिजाई हमला करने का हो और वो पाकिस्तान पर फिजाई हमला कर दे। नाज़रीन ग्रामी, इसकी वजह से पाकिस्तान ने भी अपने थंडर तैयारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। दूसरी खबर ये है कि पाक सरहद पर कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फौजी हाई कमान ने भी एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुला ली है, जिसमें भारत की तरफ से की गई दरअंदाजी के बारे में गौर किया गया है और ये फैसला किया गया है कि भारत को पैगाम पहुंचा दिया जाए कि अगर भारतीय त्यारे पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए तो फिर भारत किसी त्यारे की वापसी की उम्मीद न रखे, हर त्यारे को तबाह कर दिया जाएगा। इस कोर कमांडर मीटिंग की इतला भी पाक फौज के दिफाई तर्जुमान ने दी है। नाज़रीन ग्रामी, इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क तकरीबकारों को भी जेरे बहस लाया गया है और अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के बारे में भी बातचीत की गई और भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को भी जेरे बहस लाया गया और कश्मीर इशू पर भी इज़हार ख्याल किया गया। और अहम बात यह है कि LOC की मौजूदा सूरत हाल पर खास तौर पर ब्रीफिंग दी गई और अपनी दिफाई ताकत को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
इस कॉन्फ्रेंस की सदारत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ भारत का ये हाल है कि मुसलसल अपनी कौम के साथ झूठ बोलता जा रहा है और मोदी का ये झूठ का पोल एक दिन खुल जाएगा। भारत ने चीन के साथ पंगे लेकर जितना नुकसान उठाया है उतना बताया नहीं जा रहा, लेकिन एक वक्त आएगा कि सब हकीकत भारतीय अवाम के सामने आ जाएगी और भारत प्रोपेगेंडा बेनकाब हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ चीन ने भी भारत को सबक सिखाने की ठान ली है। चीन ने भारत के कई इलाकों पर कब्जा करके वहां फौजी चौकियां भी बना ली हैं और अब तो दुनिया के दिफाई तजिया निगार भी भारत पर तनकीद करने लगे हैं और भारत के अपने अफसरान भी मोदी को निशाना बना रहे हैं कि इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से भारत मुसलसल नुकसान उठा रहा है। कश्मीर के बारे में भी ये खबर है कि आलमी इदारे सेहत WHO ने भी भारत की पॉलिसियों की नफी कर दी है और कहा है कि भारत को अपनी पॉलिसियों के बारे में नजरसानी करनी चाहिए। इस इदारे के मुताबिक न लद्दाख भारत का हिस्सा है, न ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन भारत ने इन दोनों इलाकों पर जबरी तसल्लुत कायम कर रखा है, जबकि चीन ने भारत से बहुत सा इलाका छीन लिया है। नाज़रीन ग्रामी, WHO की तरफ से इस इलाके का जो नक्शा सामने लाया गया, इसमें भारत का रंग नीला जबकि लद्दाख और कश्मीर को भूरे रंग से जाहिर किया गया है। इस इदारे ने ये नक्शा 2021 के हवाले से तैयार किया है, यानी ये सबसे पहला नक्शा है जो मौजूदा सूरत हाल और मकबूजा इलाकों की निशानदेही भी करता है। इस नक्शे के जारी होने के बाद भारत ने बहुत सुबकी उठाई है। नाज़रीन ग्रामी, भारत के अपने अखबार इंडिया टाइम ने कहा है कि WHO की तरफ से जो नक्शा दिया गया है उसमें लद्दाख और कश्मीर को भूरे रंग में दिखाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भारत कश्मीर को अपना हिस्सा समझता है। उसी तरह लद्दाख पर भी अपना तसल्लुत कायम किए हुए है, जबकि चीन का मौक़िफ़ है कि वो इलाका हमारा है और भारत ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। उसी तरह पाकिस्तान भी यही कहता है कि भारत ने बेजा तसल्लुत कश्मीर पर कायम कर रखा है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ भारत के अंदर कशीदगी का बाजार गर्म है और भारतीय अवाम का जीना दो भर कर दिया गया है। इसके अलावा कश्मीर में भी बेईमाना तशद्दुद किया जाता है। इस वक्त भी हजारों कश्मीरी भारतीय हुकूमत की कैद में है, जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन ये बात कतई है कि जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां ही इसे ले डूबेंगी और कश्मीर के गली मोहल्लों में जो वैश्याना कार्रवाइयां की जा रही हैं, एक दिन भारत को इसका जवाब भी देना पड़ेगा और खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, दूसरी बात यह है कि कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है और कश्मीर में हिंदुओं की आबादी ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तमाम आलमी कुव्वतें बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा भारत के इस रवैये पर खामोश तमाशाई बनी बैठी है और कोई कार्रवाई भी भारत के खिलाफ नहीं की जा रही और कार्रवाई तो दूर की बात, भारत की पॉलिसियों पर तनकीद भी नहीं होती और इसे खुली छुट्टी दे रखी है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि एक दिन कश्मीर की जदोजहद रंग लाएगी और भारत के तसल्लुत से कश्मीर आजाद हो जाएगा और इसके मासूम शहरियों को भी सुकून का सांस आएगा, लेकिन ये कब होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक कश्मीरी माओ बहन भाइयों को जल्द अज जल्द आजादी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।